नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से है। स्पीड रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए फिर डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, 7 मार्च 1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने जिनेवा में 18 राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति के सामने उस सुरक्षा आश्वासन संबंधी प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया था जो वह सुरक्षा परिषद में रखना चाहते हैं। इस मसौदे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इस प्रस्ताव के समर्थक अपनी अपनी ओर से एक पक्षीय घोषणा करने को तैयार हैं कि यदि किसी गैर परमाणु राष्ट्र पर, जो कि परमाणु आयुधों के विस्तार को रोकने की संधि में सम्मिलित हैं, परमाणु हथियारों के आक्रमण होने की हर संभव रूप में आशंका है, तो वे संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अनुसार सुरक्षा परिषद द्वारा सहायता पहुंचाने की तुरंत मांग करेंगे। जब तक सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई न करे, तब तक वे संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के प्रस्तावों के अनुसार आत्मरक्षा के लिए अकेले या मिलकर कार्रवाई करने के अधिकार की पुनः घोषणा करेंगे। निरस्त्रीकरण के बारे में 18 राष्ट्रीय समिति शीघ्र ही परमाणु आयुधों के विस्तार पर रोक संबंधी संधि के मसौदे के बारे में अपने काम की रिपोर्ट महासभा को देंगी। संधि के मसौदे को प्रस्तुत करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने क्रियाविधि संबंधी 2-1 मामलों में और संशोधन किए हैं। सुरक्षा संबंधी आश्वासनों सहित संधि का यह मसौदा अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने विचार के लिए भेजा जाएगा। ऐसा पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा अगले मामले पर विचार करने के लिए अगले महीने किसी समय फिर से बैठने वाली है। मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख अपनी स्थिति बताने के लिए कुछ मोटी मोटी बातें रखूंगी। स्वाभाविक है कि हम परमाणु हथियारधारी राष्ट्रों ने उन राष्ट्रों के साथ मिलकर जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, जो कदम उठाए हैं उनका स्वागत करते हैं, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ संसार में शांति और कारगर सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिक प्रभावशाली हो सके। सारी मानव जाति की आशाएं आज इसी पर टिकी हैं। सदस्यों राष्ट्रों पर और विशेष सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों पर घोषणा पत्र के अनुसार जो नई जिम्मेदारी आ गई है, उससे उनके लिए संसार में शांति बनाए रखना और आवश्यक हो गया है। यह बात संधि होने पर ही निर्भर नहीं होनी चाहिए। हम हृदय से यह अनुभव करते हैं कि विश्व शांति के हक में इस तरह के सच्चे प्रयत्न से संसार में परमाणु अस्त्रों का प्रसार रुकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि कदम कदम करके बढ़ना अच्छा है और यह भी अनुभव करते हैं कि पूर्ण रूप से आदर्श संधि संभव नहीं है। फिर भी यह अपेक्षा करना उचित ही होगा
कि 18 राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति, जो निरस्त्रीकरण के उपाय निकालने के लिए ही बनाई गई थी, इस दिशा में कुछ ठोस सुझाव सामने रखेगी, भले ही वे मामूली हों। संधि के प्रस्तावित मसौदे से निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता और जब तक बड़े बड़े राष्ट्र नए नए परमाणु अस्त्र निकालते रहेंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक विश्व की सुरक्षा की भावना आगे नहीं बढ़ सकेगी। चाहे परमाणु अस्त्र वाले राष्ट्र हों या दूसरे राष्ट्र, जब तक कुछ न कुछ आत्मसंयम करने वाले उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक निरस्त्रीकरण की प्रगति के लिए कोई सार्थक आधार नहीं मिल सकता। भारत बार बार यह घोषणा कर चुका है कि वह परमाणु बम नहीं बना रहा है और परमाणु ऊर्जा का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए विकास कर रहा है। सुरक्षा समेत समस्या के सभी पहलुओं का राष्ट्रीय दृष्टि से मूल्यांकन करके हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं। एक माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की नीति को बदला जाए। मैं माननीय विरोधी सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि सरकार की नीति, चाहे जो कुछ हो, उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कोई विशेष वैज्ञानिक अहिंसा में विश्वास रखता है या नहीं। वह उसका निजी मामला है। उसकी देखरेख में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम चलता है तो उसको सरकारी नीति का पालन करना होता है। यह नीति राष्ट्रीय हित और विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके निर्धारित की जाती है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि सरकार इस नीति और सुरक्षा से संबंध रखने वाली सभी नीतियों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझती है और निरंतर इनकी समीक्षा होती रहती है। किंतु हम अनुभव करते हैं कि गत 20 वर्ष की घटनाओं ने स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध कर दी है कि जब जब परमाणु हथियार रखने वाले और न रखने वाले राष्ट्रों में घोर सशस्त्र संघर्ष हुआ है, तो उस स्थिति में परमाणु हथियारों के रहने से उन्हें किसी तरह का सैनिक लाभ नहीं मिला है। हम समझते हैं कि विकल्प केवल परमाणु बम बनाने का ही नहीं है। सभापति महोदय, बहुत कम हुआ है कि सारे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को एक जगह एकत्रित होने का ऐसा अवसर जैसा आज मिला है, कहीं विधानसभा में, कहीं संसद में। कहने को तो आज भारत के ही हम सब प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो विशाल प्रतिनिधित्व आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसमें जीवन का एक स्पंदन सारे भारत के हृदय की धड़कन है, वह मैं देख रहा हूँ। शायद अन्यत्र ऐसा दृश्य नहीं मिलता। इसलिए आप सबको फिर एक बार मैं हृदय से कहना चाहता हूँ कि यह साक्षात्कार आपका और हमारा हो रहा है। यह एक नए इतिहास की नींव डालता है। यह एक नए इतिहास का प्रतीक है। यदि कहा जाए कि सन 1947 के बाद भारत की कोटि कोटि जनता को और एक बार स्वतंत्रता मिली है और एक बार स्वराज मिला है और सच्चा स्वराज मिला है, जिसका वे अनुभव कर सकते हैं, जिसको वे उपयोग कर सकते हैं,
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे संविधान बनाने वालों ने यह अनुभव किया था कि खाली संसद बनने से और विधानसभाओं के बनने से हमारा स्वराज्य पूरा नहीं हो सकता। हमारे स्वराज्य का ढांचा, हमारी संसद का ढांचा पूरा नहीं होता, लेकिन उनके पास समय नहीं था। स्टॉप।